वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जॉन मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के। ये सोनेट आपके बैचलर्स में, आपके सारे एग्जाम्स में, जैसे LT ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत ही पॉपुलर सोनेट है जॉन मिल्टन का। हमने ऑलरेडी इसकी समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी कि इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सेट्रा पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज पहले उसको देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो शुरू करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी छोटी सी समरी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें मिल्टन ब्लाइंड हो गए हैं, जो आधी उम्र के भी नहीं है, 44 ईयर्स के हैं, तो और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनका जो टैलेंट है पोइट्री का वो अंदर ही रह गया है, वो लिख नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि गॉड ने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है तो मुझे भी उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपना ट्रू जो इनर बीइंग है वो बताना चाहिए। लेकिन बाद में फिर वो सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने इसलिए, गॉड ने इसलिए नहीं दिया ये टैलेंट कि हम उसको जताएं या दिखाएं। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम एक तरह से गॉड की मतलब गॉड की ओर समर्पित हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते, स्टैंड एंड वेट करते हैं, वो भी गॉड की ही सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें गॉड पर कंप्लीट फेथ होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड? एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, यानी कि वो 50 ईयर्स माने हाफ लाइफ होती है, तो उससे भी पहले ही वो ब्लाइंड हो गए थे। और वो क्यों ब्लाइंड हुए थे? वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रीडिंग, वो बहुत ज़्यादा रीड करते थे। डॉक्टर्स ने उनको मना भी किया था, उनकी पहले एक आंख चली गई, फिर डॉक्टर्स ने बिल्कुल पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अंधे होने से अपने आप को नहीं रोक पाए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड? तो ये पब्लिश हुआ था 1673 पोइम्स में। ये वाला सोनेट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? तो स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, या तो लिरिक हो सकता है, सोनेट हो सकता है, एलिजी हो सकता है, या ओड हो सकता है, सब्जेक्टिव पोइट्री। तो ये सब्जेक्टिव पोइट्री है और ये एक तरह का सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस? तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। दो तरह के सोनेट्स बताए गए हैं। पेट्रार्कन जो कि इटालियन सोनेट है, पुराना सोनेट है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। और ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं, और उनकी राइम स्कीम होती है ABBA CD, यानी कि 8 लाइन्स में एक टॉपिक होता है और उसी का कंक्लूजन या थोड़ा सा थॉट बदल के CD यानी कि 6 लाइन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस सोनेट? देखिए, इसकी जो थीम है वो ये है कि वो ब्लाइंड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी ये जो अभी जो उनकी प्रेजेंट अवस्था है उससे डील करें। वो पोएट हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आईसाइट ख़त्म हो गई है तो उनको लिखने में बहुत ही परेशानी आ रही है। गॉड ने जो एक टैलेंट दिया है, जो गिफ्ट दिया है, क्या उनको उसको इस्तेमाल करके गॉड को अपना ट्रू सेंस नहीं बताना चाहिए? तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेव में वो अपना दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन आने वाले से स्टेट पे, मतलब उसके नेक्स्ट स्टेट जो 6 लाइन्स हैं, उसमें उनकी अंदर से एक आवाज़ बोलती है, जो मर्मर, वो कहती है कि नहीं, ये सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। जो भी हम काम करते हैं या नहीं करते हैं वो सब गॉड की मर्जी से चलता है, उन्हीं की दया पर है, उन्हीं के जस्टिस पे हैं हम, तो हमको भी फेथ होना चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। द पोएट इज फीलिंग सैड एंड अनअकम्प्लिश्ड ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, feels sorry for he could not complete the task given by God. ये octave में है. Then he says that God has never desired that one should return the gift through labor. So one should keep patience. Those also serve who stand and stare. It is the inner voice of a God who has resigned himself entirely to the will of God. मतलब जो हमारा अंदर का जो आदमी है, अंदर का जो सोल है, वो पूरी तरह से गॉड की तरफ समर्पित होना चाहिए और उन्हीं की मर्सी और जस्टिस पे, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन हिज मर्सी एंड जस्टिस। ये थीम है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोन ऑफ द सोनेट? इस सोनेट की टोन क्या है? देखिए, शुरू में वो बहुत उदास है, सैड है, मेलेंकलस मूड में है, तो उसकी टोन होगी पेसिमिस्टिक। अगले में वो संभलते हैं, अंदर से एक आवाज़ उनको बोलती है कि आपको
अपने आप से कुछ करने की जरूरत नहीं है, गॉड ही कर पाएंगे, तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो सेस्टेट की जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट। मिल्टन कौन से टैलेंट की बात कर रहे हैं? तो वो अपने एक पोइटिक टैलेंट की बात कर रहे हैं कि वो एक बॉर्न पोएट हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसको डेवलप करने में, बहुत पढ़ा है, बहुत रीड किया है, और उनका जो विजुअलाइजेशन है, उनका जो पोइट्री लिखने का जो टैलेंट है वो बहुत ही सबलाइम है, ऊपर है। क्योंकि देखिए उन्होंने बाद में एपिक लिखी थी, कौन सी? द पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 12 पार्ट्स में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन बट पेशेंस टू प्रिवेंट। पेशेंस टू प्रिवेंट मतलब पेशेंस को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है कि पेशेंस को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी है कि उसको अपने आप को रोकना है, मतलब पेशेंस रखना है जब तक कि गॉड का अगला ऑर्डर नहीं आ जाए, क्योंकि गॉड ही हमें काम कराते हैं और गॉड ही हमें रेस्ट देते हैं। पूरी दुनिया गॉड के इशारे पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन माइल्ड योग। तो ये माइल्ड योग जो है मेटाफर की तरह यूज किया गया है। वो एक तरह का टेस्ट है जो गॉड हमसे लेते रहते हैं, हमें कुछ कुछ छोटी मोटी कठिनाइयाँ पेश कर कर या कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट्स देकर। तो ये मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द सोनेट। सोनेट का मॉरल क्या है? तो मॉरल है, द मॉरल इज दैट वी शुड हैव पेशेंस इन लाइफ एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड। गॉड ओनली नोज व्हाट and when the things should be done in one's life. We should wait for his orders. यहाँ कहा गया है कि जो मॉरल है सोनेट का वो है पेशेंस रखना, गॉड पर पूरा फेथ होना, अविश्वास नहीं करना, और गॉड ही है, वही बताएंगे, वही गाइड करेंगे, आगे का रास्ता वही दिखाएंगे। अगर रास्ता हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है गॉड की मर्जी नहीं है, तो उन्हीं की मर्जी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो यहाँ मिल्टन अगर ब्लाइंड हो गए हैं तो वो भी गॉड की मर्जी है, अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो वो भी गॉड की मर्जी है, और पहले वो लिखते थे उनको टैलेंट मिला है वो भी गॉड की मर्जी है। तो हमको कंप्लीट फेथ होना चाहिए गॉड पर। तो देखिए ये सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस 14 लाइंस की पोएम है, यानी कि सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट जिसमें 8 और 6 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और पहले में वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, पेसिमिस्टिक टोन है, मेलैंकोलियस मूड है, और दूसरे में उनकी जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, थोड़ा फिलोसॉफिकल मूड हो जाता है, और ये उनके ब्लाइंडनेस पर सोनेट डिवोटेड है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इसके सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, और हमें पूरी आशा है कि आप 100% राइट करेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पर। तो बने रहिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।